राम सिया राम जय जय राम। कितने निर्मल कितने पावन कितने मन भावन मुखड़े हैं। मानो पृथ्वी पर 8 चंद्र रविवंशी होकर उतरे हैं। केवल वस्त्रों ही का प्रकाश करता है नीचा नैनों को। तिस पर नवरत्नों से मंडित पहने हैं बहुविध गहनों को। मृदु हसन दर्शकों के मन को बस बरियाई हथिया लेती है। चितवन चहु और चितेरों को चुटकी में चौंका देती है। चालाक चाल पर मरते हैं भोले उन भोले मुखड़ों पर हम तो बलि बलि जाते हैं उन्हें कोमल कोमल चरणों पर। इस प्रकार करते विजय सबका हृदय स्थान। आए राज समाज में 8 रूप निदान। गूंज उठा दरबार में उसी समय जयनाद। आगे बढ़ मंत्रियों ने बिठलाया सहलाद। तपसिन के बच्चों ने देखा सिंहासन 8 सुहाते हैं। जिनके समीप ही दाएं पर गुरु बैठे शोभा पाते हैं। गुरु आसन ही से सटे हुए थे 4 और सिंहासन भी। जिनके पीछे थे मंत्रीगण निश्चर वानर पुर परिजन भी। दूसरी ओर थे वाल्मीकि उनके समीप मुनिमंडल था। सम्मुख शोभित था ब्राह्मण दल जिनके पीछे चारण दल था। पीछे की ओर तनिक ऊंचे थे मंच राजमाताओं के। उन मंचों के दाएं बाएं आसन थे पुर ललनाओं के। मंडप में चित्रकार श्रेणी थी निज मंत्रों पर साज रही। पीछे तीनों की ओर दर्शक मंडली विराज रही। निरक रहे थे ये छटा जब ये चतुर कुमार। राजा की जैसे तभी गूंज उठा दरबार। देखा भरता दिख सहित रघुराई रघुवीर। धीरे धीरे आ गए उन मंचों के तीर। चारों भाई आसीन हुए ज्यों ही चारों मंचों पर है। 14 और हुआ ये अभाषित दुनिया में 4 दिवाकर हैं। ब्राह्मण दल ने वेद ध्वनि की सुरमंडल में जयनाद हुआ। राज्याभिषेक का उसी समय प्रारंभ कार्य सालाद हुआ। मध्य भाग में बंदी जन पाकर प्रभु आदेश। सभी उपस्थित जनों से कहने लगे संदेश। राम सिया राम जय जय राम। सर्वमतों से हुआ जो निश्चित प्रथम विचार। देंगे कुछ को राज्य प्रभु उसी सुमत अनुसार। पर उसके पूर्व अयोध्यापति फिर निर्णय किया चाहते हैं। प्राणों से प्यारी जनता की सम्मति भी लिया चाहते हैं। पिछले निर्णय से यदि कोई संतुष्ट न हो अपने मन में तो निसंकोच प्रकट कर देवे अपनी इच्छा गुरुजन में। प्रजा सम्मिलित कंठ से बोली तभी पुकार। पिछला निर्णय ही हमें है सब विध स्वीकार। तब कुछ ने उठकर कहा सुने सभी दरबार। कौशलपुर का राज्य है हमें नहीं स्वीकार। जो जनता जनप्रिय राजा से रानी का त्याग कराती है। सतवंती के पावन सत पर मिथ्या संदेह उठाती है। जिसके विचार भ्रम भूल भरे त्यागन की हद तक जाते हैं। उस जनता को गुरुकुल ही से हम दोनों सी सनवाते हैं। ऐसी रैयत के शासन को वह लेगा जो बड़ भागा है। हम दोनों तो उस माँ के हैं जिसको स्वामी ने त्यागा है। यदि माँ बनवासनी जग में है तो बेटे भी बनवासी है। सन्यासिनी के जाए बच्चे वे जन्मजात सन्यासी है। जब तक माता का नहीं होता उचित विचार। राजा बनना है हमें तब तक अस्वीकार। नरदल में गरजा तभी यों वेद केहरी किशोर। सन्नाटा सा छा गया सभा मध्य चौर। उठे पवन सुत भी तभी रह सके न अब मौन। बोले सीता मात को दोष लगाता कौन। जिन आँखों ने सतवंती की आभा देखी है लंका में। जिन कानों ने छतराने की गर्जना सुनी है लंका में।
जो अग्नि परीक्षा की घटना अवलोक चुके हैं आँखों से, वे ही निर्णय कर सकते हैं माता का चरित्र प्रमाणों से। उनका दावा है निष्कलंक निर्दोष माता सीता है। श्री रामचंद्र चंद्रानन की अति पावन चारु चंद्रिका है। इस पतिव्रत का उदाहरण है नहीं कहीं त्रिलोकों में। महलों में रहने वाली ने रखा पति धर्म अशोकों में। प्रस्तुत कर दूंगा साक्षी मैं उस वन के लिए। सिपाही को आएंगे सूरज चांद उत्तर देने के लिए गवाही को। शारद भी माता के विरुद्ध कर सकती कुत्सित घोषक नहीं। ब्रह्मा दोषी हो सकता है, माता में कोई दोष नहीं। त्रिजटा के भी हृदय में उठा एक उबाल, वह भी ऊंचे स्वरों में बोल उठी तत्काल। उससे पूछो माता क्या है, जो रही साथ है माता के, जिसने अपनी आँखों देखे वे दिवस सो के वाटिका के। यदि नहीं एक दिन में होती तो चिता वहाँ पर जल जाती। यह राजसभा जो लगी आज होकर सुनसान बदल जाती। माता ने रखा पतिव्रत अपनी हड्डियाँ सुखा कर है, सुना क्या देखा भी न कभी निश्चर को दृष्टि उठा कर है। कब मिटता है सत्य का प्रकाश, शंका की रजा जाने पर। होता है चंद्र नहीं मेला, बादल आगे आ जाने पर। ऐसी सतवंती का त्यागन सचमुच अति पाप हो गया है। दुर्देव अवध के खेतों में अपयश का बीज बो गया है। यदि बदला इसका लेने को जगजननी शीश उठाएगी। सूरज काला पड़ जाएगा, पृथ्वी चौपट हो जाएगी। पत्ते पत्ते की साक्षी है, कण कण दे रहा सफाई है। जनता माता का न्याय करे, त्रिजटा की यही दुआई है। बुझा उठा बोले तभी वाल्मीकि मुनि राय, मैं भी यही पुकारता आज न्याय हो जाए। वन देवी जिसका नाम धरा, पुत्री वत जिसको पाला है, वह जग में उजियाली हो तो आश्रम में भी उजियाला है। अन्यथा शपथ पूर्वक कहता, शंका संपूर्ण करूँगा हरूँगा मैं। पुत्री में मेरे दोष नहीं, तप बल से सिद्ध करूँगा मैं। राज रहे थे निकट ही मिथिला के नरनाज, बोल उठे अविलंब ही हाँ निर्णय हो आज। है वशिष्ठ मुनि को उचित अभी समाधि लगाए, जो कुछ सच्ची बात हो जनता को बतलाए। यह सुनकर ब्रह्म ऋषि ने की समाधि में जांच, झूठी आंच में मिल गया रहा सांच का सांच। तब आसन से खड़े हो बोल उठे गुरु राय, सचमुच सीता पर किया कौशल ने अन्याय। माथे पर अवधपुरी के ये टीका है एक बुराई का, धोता है आज उसे ब्राह्मण पानी लेकर सच्चाई का। सब लोग सुने सब लोग सुने, तब हटा रवि प्रभा उदय हुई। सतवंती सीता देवी की इस भरी सभा में विजय हुई। रो उठी सारी प्रजा था वह हार्दिक क्लेश, पानी पानी हो गया मानो अवध प्रदेश। बोले सब कहते हुए पश्चाताप, बोले सब करते हुए पश्चाताप महान। माता जी आए यहाँ कर दे क्षमा प्रदान। ठुकराए भी वह तब भी हम ऊपर न उठाए शीशों को, इन लज्जित आँखों के जल से धोएंगे उन श्री चरणों को। हम सब बड़ भागी आज हुए, हम में उजियाली आज हुई। महलों की महिमा मई मात फिर महलों वाली आज हुई। पवन तनय ने उठ तभी किया हर्ष का नाद, बोले पूरा हो गया पर्ण मेरा सालाद। वाल्मीकि भी कह उठे गया हृदय का रोग, बनवासी का भी हुआ पूर्ण आज उद्योग। राजकुमारों से कहा अब न लगाओ वार, देते हैं जो अवधपति करो उसे स्वीकार। गुरु समेत तक्षण उठा सारा विपर समाज, पूर्ण किया अभिषेक का
रीति सहित सब काज इस प्रकार निर्विघ्न सब हुआ राज्याभिषेक। तभी जोगिया वस्त्र में आई जोगन एक राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।